मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, काम बाद में करेंगे। काम करने से पहले थोड़ा बहुत जो है माइंड सेट को ट्रेन करेंगे कि एक्चुअल में हमारे गोल्स क्या हैं और हम किस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। अब माइंड सेट कहाँ से बिल्ड होता है? माइंड सेट बिल्ड होता है बचपन से। हम पास्ट में चलते हैं, थोड़ी बहुत केस स्टडी अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअल में हम में और अमीरों के या अंग्रेजों के बच्चों में क्या फर्क है। हमारे वालिदैन किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, और अंग्रेजों के बच्चे जो है वो अपने आप को, जो उनके पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करते हैं। तो किस वजह से आज वो बुलंदियों पे हैं और हम उनके फॉलोअर्स हैं। तो हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। हमेशा इंसान क्या करता है, उस चीज को फॉलो करता है जो कि आपसे ऊपर होती है। आपने हमेशा कभी भी अपने से नीचे वाले पर्सन को फॉलो करते हुए किसी को नहीं देखा। आप हमेशा उस पर्सन को फॉलो करते हो जो कि आपसे किसी न किसी चीज में ऊपर होता है। तो हम इस टाइम अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं। उनकी तरह की जबान हमें चाहिए, उनकी तरह की ड्रेसिंग हमें चाहिए, उनकी तरह का कल्चर चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कामयाबियों को अपने अंदर समेट लिया है। जब उन्होंने कामयाबियां समेट ली हैं तो हमें उनके जैसा बनना है। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास भी मालो दौलत हो, हमारे पास भी इज्जत हो, हमारे पास भी शोहरत हो। तो हमें कोई और रोल मॉडल यहां पे नजर नहीं आ रहा। रोल मॉडल हमारे पास कौन है? अंग्रेज। तो हम एक छोटी सी केस स्टडी आज समझेंगे कि अंग्रेज जो है इस लेवल तक किस तरीके से पहुंचे। बात हम करेंगे आज माइकल जॉर्डन की। गर्ल्स, कुछ को पता होगा, आप लोगों को मे भी नहीं पता। किसी ने पहले सुना है माइकल जॉर्डन कौन है? कौन है? याद नहीं है, नाम सुना है? हाँ जी, आपने। माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन कौन है इस टाइम? वर्ल्ड का बेस्ट एथलीट है, जो कि बास्केटबॉल का प्लेयर है। ठीक है, टॉप पे इसका नाम आता है माइकल जॉर्डन का बास्केटबॉल के अंदर। अब इसकी ट्रेनिंग कैसे हुई थी? उम्र है जी 7 साल। 7 साल का बच्चा है माइकल जॉर्डन। अब हमारा बच्चा 7 साल का होता है, हमारे वालिदैन उसे उस तरीके से ट्रीट नहीं करते। इसलिए आप लोग मास्टर, एमफिल, पीएचडी करने के बाद बहुत छोटे लेवल पे होते हो। जो अंग्रेज का बच्चा होता है, तो अंग्रेज अपने बच्चों को लीडरशिप के लिए तैयार करते हैं। उनको बचपन में समझाते हैं कि आपका मकाम क्या है, और ट्रेनिंग उस हवाले से उसकी की जाती है। अब जॉर्डन का वालिद एक दिन जॉर्डन के पास आता है, एक पुरानी सी शर्ट लेके आता है। जॉर्डन को बुलाता है और जॉर्डन से पूछता है कि बेटा मुझे बताओ, ये शर्ट कितने की होगी? जॉर्डन कहता है बाबा $1 की होगी। पुरानी शर्ट है, प्रेस नहीं हुई हुई, घर से उठाई है। और जॉर्डन को क्या कह रहा है कि ये शर्ट कितने की है? जॉर्डन कहता है कि बाबा $1 की होगी। बाप उसके हैंड ओवर करता है शर्ट और कहता है कि जाओ बाजार में और इसको $2 की बेच के आ जाओ। अब छोटा सा बच्चा है 7 साल का। आप लोग 20-20 साल के हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि हमने मार्केट में जाके अपने लिए सूट कैसे परचेज करना है। आज भी आप में से काफी लोगों के कपड़े, जूते आपके वालिदैन आपके लिए परचेजिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए डूब मरने का मकान है कि हम अपना डिसीजन, अपनी लाइफ का डिसीजन, अपनी पर्सनैलिटी का डिसीजन अपने आप से नहीं ले रहे। हमारे डिसीजन हमारे वालिदैन ले रहे हैं, तो जो कि नहीं होना चाहिए इस एज के अंदर। अब जॉर्डन जो है, उसका बाप उसको मोटिवेट करता है कि आप परेशान मत होना, आप बड़े बड़े कामों के लिए पैदा हुए हो। ये छोटा सा काम है, आप कर लोगे। आपने बस सोचना है कि किस तरीके से होगा। और वो ये कह के ऑफिस चला जाता है। जब ऑफिस जाता है, पीछे से जॉर्डन सोचता है कि मैं इस शर्ट को कैसे $2 की बेचूं। बाप ने रास्ता नहीं दिखाया। बाप ने शर्ट दी है, टारगेट दिया है, मंजिल बताई है, और उसको कहा है कि आप सोचोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। अब हमारे बाप हमें कहते हैं भी तू तो निकम्मा है, तू नकारा है, तू निखट्टू है, तू बेवकूफ है, तू जाहिल है, तुझसे नहीं होगा। हमारा वालिदैन, हमारे बाप, हमारे टीचर, हमारे दोस्त सारे के सारे लेग पुलिंग कर रहे हैं। तो जब लेग पुलर आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, तो आपकी जो मेंटल एबिलिटी, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। आप खुद को समझना शुरू कर देते हो कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझसे ये काम नहीं होगा। जॉर्डन का बाप उसको ट्रेन कर रहा है कि आपसे हो जाएगा, आपने सिर्फ एक काम करना है, सोचना है। जॉर्डन सोचता है क्या काम करूं जिससे ये शर्ट $2 की बिक जाए। जॉर्डन के माइंड में आता है चलो शर्ट पुरानी है, पुरानी शर्ट बिकेगी नहीं, इसको मैं धोता हूं, धो के प्रेस करता हूं, प्रेस करके शर्ट, क्योंकि मार्केट से जाके नहीं लेके आते हैं, तो मैं भी मार्केट में जाके बेच के आता हूं।
शर्ट को धोता है, प्रेस करता है, अच्छे से शॉपर में पैक करता है और मार्केट में चला जाता है, बाहर दुकानों के बाहर जहां मार्केट होती है। जैसे आपके पास यहाँ पे पठान खड़े हुए होते हैं, पठानों के छोटे छोटे बच्चे आपको कभी भी भीख मांगते हुए नजर नहीं आएंगे। पंजाबी, बलोची, सिंधी, हर तरह का बंदा आपको भीख मांगते हुए नजर आएगा। पठान का बच्चा कभी भी आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। उसने बोरी पकड़ी होगी, जमीन से कागज उठा लेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, खुददारी उसके अंदर, पीछे से मिलिए, बुज़दिल नहीं है वो। उसको शर्म नहीं आती, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, वो काम कर लेगा रोड के किनारे पे खड़े होकर। तो जॉर्डन भी क्या करता है, रोड के किनारे पे खड़ा होता है, शर्ट पकड़ के कि $2 की शर्ट, $2 की शर्ट, $2 की शर्ट। 3-4 घंटे लगता है, एक कस्टमर आता है, कस्टमर उससे $2 की शर्ट लेके चला जाता है। 7 साल का बच्चा है, $2 लेता है, खुशी खुशी घर पे आता है। शाम को बाप आता है, बाप के हैंड ओवर करता है, पापा मैंने $2 आज कमा लिए हैं, ये आपके $2, आपने मुझे कहा था, मैंने टारगेट अचीव कर लिया। बाप उसको पकड़ता है, सर पे बोसा देता है, हक करता है, अप्रिशिएट करता है, आपने अच्छा काम किया। दिन गुजर जाता है, अगला दिन आता है। अगले दिन फिर बाप उससे पूछता है एक पुरानी सी शर्ट दिखा के कि ये शर्ट कितने की है। जॉर्डन कहता है बाबा $1 की। बाप पूछता है कितने की बेच के आए थे कल, कहता है $2 की। बाप कहता है आज $20 की बेच के आओ। $20 अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी बनते हैं 6,000 रुपए। $2 बनते हैं तकरीबन तकरीबन 5, 5.5, 600 रुपए, ठीक है। तो $20 की। अब जॉर्डन जो थोड़ा सा परेशान था, बाबा मैं कैसे करूंगा। बाप कहता है कल आपने हिम्मत की थी तो हो गया था, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और हो जाएगा। ये कह के अप्रिशिएट करके बाप उसको चला जाता है। जाने के बाद जॉर्डन सोचता है कि क्या किया जाए, कल मैंने इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, तो फिर जाके 5-6 घंटे लगे और जाके शर्ट मेरी बिकी थी कितने की, $2 की। आज ऐसा क्या काम किया जाए कि शर्ट $20 की बिके। तो उसको कोई रास्ता समझ नहीं आता। अचानक उसको जहन में आता है कि मेरा एक दोस्त है, मैं दोस्त के पास जाके हेल्प लेता हूं। अब आप लोग 20-20 साल के होके गलत लोगों से मशवरे ले रहे होते हैं। वो छोटे से बच्चे को पता है कि मैंने मशवरा किस पर्सन से लेना है। मशवरा मशवरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आम बंदे से कभी भी मशवरा नहीं लिया जाता। मशवरा लिया जाता है किसी काबिल बंदे से। तो आप लोग भी जब भी किसी के पास जाओ तो बंदा काबिल होना चाहिए, और उस बंदे से आपने मशवरा लेना है जिस बंदे में आपको अपना फ्यूचर नजर आए। आप एक मर्सिडीज लेना चाह रहे हो, मशवरा लेना चाहते हो, और जाते किसके पास हो, किसी मेहरान वाले के पास। मेहरान वाला बंदा कभी भी आपको यह नहीं बता सकता कि मर्सिडीज कैसे आएगी। मर्सिडीज लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा आपको जिस बंदे के पास मर्सिडीज है। तो जॉर्डन क्या करता है, अपने दोस्त के पास जाता है और उसको सारा सिनेरियो बताता है। दोस्त कहता है कि मेरे बाबा की एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पे चलते हैं, मे भी हमें वहां जाके कोई आइडिया मिल जाए। प्रिंटिंग प्रेस होता है जहां पे चीजों के ऊपर प्रिंटिंग होती है। तो वहां जाते हैं, ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए ताकि जिससे हमें थोड़ा बहुत हिंट मिले कि शर्ट को किस तरीके से $20 की बेची जाए। अचानक देखते हैं उनको एक कार्टून का स्टिकर नजर आता है। एक पेज के ऊपर कार्टून की पिक्चर होती है, वो पिक्चर उनको नजर आती है। दिमाग काम करता है, किसी तरीके से इस तस्वीर को शर्ट पे चिपका दिया जाए। अब हम जो है यहाँ पे बड़े बड़े लोग होके छोटे छोटे बिजनेस नहीं कर पाते। वो बच्चा 7 साल का, उसको पता है सब्लिमेशन क्या होती है, उसको पता है चीजों को, पिक्चर्स को शर्ट्स के ऊपर या कपड़ों के ऊपर किस तरीके से पेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाप ने उनको सिखाया, ट्रेन किया, ठीक है। वो छोटा मोटा काम जो है उनकी नजर में नहीं होता, उनकी नजर में होता है कि आप काम करो। अब दोनों दोस्त मिलते हैं, तस्वीर पकड़ते हैं, तस्वीर को रखते हैं शर्ट के ऊपर, और ऊपर से हीट जो है उस हीट प्रेस के जरिए उसको वो पेस्ट कर देते हैं शर्ट के ऊपर। शर्ट के ऊपर अब कार्टून का कैरेक्टर आ गया। अब जैसे कैरेक्टर आता है तो जॉर्डन सोचता है कि ये कार्टून कैरेक्टर वाली शर्ट कहां बिकेगी। खुद भी बच्चा है, सोच भी रहा है कि कौन खरीदेगा। तो कार्टून जैसे हमारे पास फेमस होते हैं, तो कार्टून कौन खरीदता है, जो कि बच्चे होते हैं वहां खरीदता है। तो वो सोचता है बच्चे मुझे कहां पे मिलेंगे छोटे छोटे जो कि मेरी शर्ट खरीद सके। तो उसको जेहन में आता है कि बच्चे पार्क में होता है, वहां पे खेल रहे होते हैं, तो क्यों ना मैं पार्क के बाहर जाऊं। तो पार्क के बाहर जाता है, पार्क के बाहर शर्ट को खोल के खड़ा होता है। $20 शर्ट, $20 शर्ट, $20 शर्ट, नारे लगा रहा, नारे लगा रहा। लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अचानक एक बच्चे की नजर पड़ती है उस कार्टून कैरेक्टर के ऊपर। जो कार्टून जो है उसने पेस्ट किया था वो उस बच्चे का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर होता है।
बच्चे के साथ उसका बाप होता है, बच्चा बाप के साथ जिद करता है मुझे यही कार्टून कैरेक्टर वाली शर्ट चाहिए, मुझे लेके दो, मुझे लेके दो। बाप मजबूर होता है बच्चे के हाथों। बाप चला जाता है जॉर्डन के पास, पूछता है शर्ट कितने की है। जॉर्डन कहता है $20। वो निगोशिएट करने की कोशिश करता है कि कमी आ जाए। जॉर्डन कहता है कि जी $20 से कम नहीं बेच सकता मैं, मुझे परमिशन नहीं है। वो बाप बच्चे को देख के मजबूर होता है, $20 निकालता है, बच्चे जॉर्डन की हैंड ओवर करता है और शर्ट बिक जाती है। जॉर्डन बड़ा खुश, शर्ट लेके वापस पहुंचता है अपने घर पे। शाम को वेट करता है बाप आएगा। बाप जैसी एंट्री करता है, जॉर्डन भागता हुआ बाप के पास जाता है और बताता है बाबा आज मैंने $20 की शर्ट बेच दी। बाप फिर उसको बोसा देता है, हक करता है और अप्रिशिएट करता है कि आपने बहुत जबरदस्त काम किया है, अब आप जो है रेडी हो रहे हो आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े काम करने के लिए। रात होती है, सो जाते हैं, सुबह होती है फिर से। फिर बाप एक शर्ट लेके आता है, फिर पूछता है ये शर्ट कितने की है। जॉर्डन कहता है बाबा $1 की। बाप कहता है कल कितने की बेची थी, कहता है $20 की। कहता है आज $200 की बेच के आओ। $200 पाकिस्तानी मतलब 60,000 रुपए। एक शर्ट जिसकी कीमत $300, बाप कह रहा है 60,000 की बेच के आओ। वो कहता है बाबा ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं तो बच्चा हूं। वो कहता है आप बच्चे नहीं हो, आपने अब अगर अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया, आपने अगर अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया, तो आप उस मकाम तक पहुंच सकते हो जो आप अचीव करना चाह रहे हो। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं कि आपने अगर नियत कर ली कुछ करने की, वो काम आपसे हो जाएगा। जॉर्डन कहता है ठीक है। अब बाप चला जाता है, जॉर्डन जाता है दोस्त के पास कि मुझे कोई मशवरा दो। दोस्त कहता है मुझे कोई समझ नहीं आ रही। वापिस मायूस होकर घर पे आता है, परेशान इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है, कोई आइडिया नहीं आ रहा। अचानक से बैठता है आके अपने लाउंज में। लाउंज में सोफे पे बैठता है, सामने टेबल पे अखबार पड़ा होता है। अखबार में एक आर्टिकल उसको नजर आता है। आर्टिकल में लिखा होता है कि आज शाम को 4 बजे फलां जगह पे एक कॉन्सर्ट हो रहा है। कॉन्सर्ट में एक उनकी कोई हीरोइन है, वो आने वाली है आज। जॉर्डन का दिमाग जो है वो आइडिया क्लिक करता है दिमाग में। जॉर्डन शर्ट उठाता है, उसको प्रेस करता है, प्रेस करके लेके पहुंच जाता है कॉन्सर्ट में। छोटा बच्चा होता है, रश लगा होता है, जैसे ही वो हीरोइन आती है ये टांगों में से होता हुआ था, हीरोइन तक पहुंच जाता है। हीरोइन के पास पहुंच के स्माइल करता है और कहता है कि आपका ऑटोग्राफ मुझे शर्ट पे दे दो। हीरोइन बच्चा देखती है, मासूम बच्चा है, शर्ट के ऊपर ऑटोग्राफ देती है और कॉन्सर्ट में चली जाती है। अब कॉन्सर्ट एंड होता है। जब एंड होता है तो बाहर लोग निकल रहे होते हैं, सामने जॉर्डन खड़ा होता है शर्ट लेके। ऑटोग्राफ वाली शर्ट $200, ऑटोग्राफ वाली शर्ट $200, नारे लगा रहा है। लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि सारे के सारे फैंस हैं। जब फैंस होते हैं उनके लिए चीज की वैल्यू नहीं होती, ऊपर जो चीज लिख दी है और किस बंदे ने लिखी है, क्या चीज है, उसकी वैल्यू है। उन्होंने ये नहीं देखा कि शर्ट पुरानी है नहीं है, जो भी है, सिर्फ ऑटोग्राफ हो गया तो चीज की वैल्यू बढ़ गई। एक बंदा आता है, कहता है $200 ले लो और मुझे शर्ट दे दो। उतनी देर में ये ले रहा होता है तो दूसरा बंदा आता है, कहता है $250 मुझसे ले लो। डील चलती है, बोलियां लगती हैं, $200, $250, 300, 400, 500, 700, 800। इन शॉर्ट एक बंदा आके $1,000 की उसकी बोली लगाता है। जॉर्डन $1,000 में शर्ट सेल करता है, $1,000 लेता है और घर पे उछलता कूदता खुशी के मारे घर पे पहुंचता है। शाम को बाप आता है। बाप आता है तो पूछता है बेटा परेशान तो नहीं हो, मायूस तो नहीं हो। कोई बात नहीं, आपके लिए टास्क मुश्किल था, मुझे पता था कि आपसे ये काम नहीं होगा। जॉर्डन स्माइल करता है और $1,000 निकाल के बाप को देता है। जैसे ही बाप $1,000 देखता है तो उसका बाप परेशान हो जाता है कि ये बच्चे ने कैसे किया। वो स्टोरी सुनता है, जॉर्डन उसको स्टोरी सुनाता है। अब उसका बाप उसको अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि आज आपने ये काम कर लिया है, अब दुनिया की कोई भी चीज आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। आप दुनिया में जो काम करना चाह रहे हो, आप इजीली उसको अचीव करते हो, कर सकते हो, अगर आपके पास विल पावर है तो। विल पावर क्या होता है? मेरे पास अंदर से आवाज आती है कि ये काम मैं कर सकता हूं और ये काम मैं नहीं कर सकता। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज को चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे काम है जो कि आपने करने और कौन से ऐसे काम है जो कि आप लोगों ने नहीं करने। आपको पता ही नहीं होता। आपको आपका कोई दोस्त कहता है फलां जगह पे चलें, आप कहते हो जी मैं वेला हूं, ठीक है ओके चलते हैं। फिर किसी और ने कॉल की इधर चलते हैं, आप कहते हो जी चलो। तो आपको पता नहीं चलता कि किस पर्सन को हाँ कहना है और किस पर्सन को ना कहना है। जब तक आप हर बंदे को हाँ कहते रहोगे कि मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप घर पे बैठे हो, बैठे रहो, रेस्ट करो, मगर आपको पता होना चाहिए कि किस पर्सन को मैंने हाँ कहना है,
और किस पर्सन को, किस काम को मैंने मना कर देना है, वो मेरी डोमेन का पार्ट नहीं है। अगर जॉर्डन 7 साल की उम्र में अपनी विल पावर से इतनी बड़ी बड़ी सेल्स कर सकता है, तो आप उससे 2-3 गुना पढ़े। वो 7 साल का था, आप में से कोई 20 साल का होगा, कोई 18 साल का होगा, मगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, आपके पास सोचने की ताकत नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है। तो यहां पे अगर आप आए हो, तो स्किल के साथ साथ आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि हम बड़ा सोचें। आप लोग अपने ख्वाबों में, अपनी सोचों में गरीब हो, तो गरीब आपने अपनी सोचों में से निकालना है कि मैं गरीब नहीं हूं, मैं बड़ा आदमी हूं। तो बड़ा आदमी जिस तरीके से होता है, जिस तरह का आपने बड़ा आदमी बनना है, आपने अपने आप की ट्रेनिंग करनी कि अगर मैं सीएम होता, आप सीएम नहीं हो, आप नोट कर लो, अपने आप को बताओ, सबकॉन्शियसली अपने दिमाग को ट्रेन करो, अगर मैं सीएम होता तो सीएम के कपड़े कैसे होते हैं, सीएम चलता कैसे है, सीएम खाता कैसे, सीएम की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, सीएम के बोलने का स्टाइल कैसा है, सीएम किन लोगों में उठता बैठता है। तो ये सारी चीजें आपने खुद को ट्रेन करनी है और अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी है। मगर आपको पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, आपकी मंजिल क्या है आपको नहीं पता। यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, किसी से पूछ लो आपकी मंजिल क्या है, कहां पहुंचना है, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप कहां पे होगे, आप लोगों को नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, माइंडसेट नहीं है। बचपन से टीचर्स ने आपको मार मार के पढ़ाया है डंडे से, और आपको बार बार बताया आप लोग गधे हो, आप लोग नालायक हो, आपसे ये नहीं होगा, आप किसी काम के नहीं हो, आपने रेडियां लगानी है, रेडी में लगा लेते ना आज, तो उससे बेहतर होते जो आपको डंडे मार रहे थे। मुझे बहुत नफरत है इन स्कूल वालों से। क्यों? क्योंकि आपने पैसा दिया है इल्म हासिल करने के लिए, और वो आपको क्या कर रहे हैं, आपके आईक्यू को सबसे पहले वो डाउन कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी को आपसे छीन रहे हैं, आपको बुरे और नेगेटिव अलकाबात से पुकारा जा रहा है। और फिर आप जो के लीडर्स हो, आप जो के आदम की औलाद हो, आप जो के खलीफा हो, आप जो के बादशाह हो, आपको डंडे मारे जा रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आपको गलत ट्रेन किया गया। अब मैं डायरेक्टली आपको बदल नहीं सकता, हम इंशाल्लाह अपनी आने वाली नस्लों को ट्रेन करेंगे कि जो चीज गलत और मिसगाइड आप लोगों के साथ हुआ है, वो फ्यूचर में उनके साथ नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे लीडर्स हैं। पैदा होने के साथ ही जब बच्चा एक मुसलमान खानदान में पैदा होता है, इसका मतलब है पूरी दुनिया पर राज करने के लिए वो पैदा हुआ है, क्योंकि आप खलीफा बन के पैदा हुए हो, आप मुसलमान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। दुनिया से तो मकाम आपका वैसे ही पूरा बुलंद हो चुका है। आप छोटे मोटे काम करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हो। तो आपने अपने आप को समझना है, अपने आप को बताना है, अपने आप को सिखाना है, और वो नॉलेज लेना है जिससे आपका इन्वायरमेंट के अंदर इन्फ्लुएंस पैदा हो। आप बात करो तो लोग आपकी बात को तवज्जो से सुने। अभी आप बात करते हो, घर वाले आपकी बात नहीं सुनते, आपको घर वाले इग्नोर कर देते हैं। कल जैसे मैं कह रहा था कि आपकी मर्जी का घर वाले सालन तक नहीं बनाते, तो जब घर पे आपकी मर्जी का खाना तक नहीं बन रहा, तो फिर आपने माहौल के अंदर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है। आपकी बात में रोब होना चाहिए, आपकी बात में दबदबा होना चाहिए, आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए जो कि माहौल को बदल सके। जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि आपके चलने से कारवां चलना चाहिए, आपके नाम की छुट्टी हो जानी चाहिए। तो इतने मकाम तक आपने अपने आप को लेके जाना है। उस मकाम के लिए खुद को ट्रेन करो, अपने आप की रिस्पेक्ट करो। आप लोग अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। जो बनना चाहते हो खुद को कहना शुरू कर दो कि मैं कौन हूं। जैसे आज से 4 साल, 5 साल पहले से मैं खुद को कहता हूं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। हालांकि एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो मल्टीपल बिजनेसेस करता है। मेरा कोई बिजनेस नहीं था, मैं छोटी सी जॉब कर रहा था। उस टाइम में मैं सबको कहता था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। मुझे लोग कहते थे भाई आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आप सीईओ। मैं कहता हूं मैं सीईओ कोई नहीं, मैं सीईओ हूं शुरू से। तो बचपन से एक माइंडसेट है कि हम इस लेवल के लिए बने और हमारा मकाम ऊंचा है। हम छोटे छोटे लोगों के छोटी छोटी बातें सुनने के लिए नहीं बने, ना पैदा हुए। आज अगर आप किसी छोटे घर में पैदा भी हो गए हो, तो छोटे घर में मरना नहीं है। गरीब पैदा होना आपका कसूर नहीं था, गरीब मर जाना आपका कसूर है। कंट्रोल आपके हाथ में। अल्लाह ने फरमा दिया है कोशिश करो तो मैं आपको अता कर दूंगा। आप लोग कोशिश नहीं करते, हिम्मत नहीं करते, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। अपने आप को इज्जत दो
कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं कौन हूं, खुद को रोज बताओ, रोज बताओ। कि अगर आपने एक लीडर बनना है तो बताओ कि मैं एक लीडर हूं। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो खुद को बताओ मैं डॉक्टर हूं। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो रोज खुद को बताओ डॉक्टर इंजीनियर हूं। अपनी जिम्मेदारियों को रिकॉल करो कि मैं कौन सी जिम्मेदारी को फुलफिल करने के लिए दुनिया में आया हूं। आपको पता ही नहीं है अभी तक कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, मैं क्यों यहां पे हूं। आपको यह भी नहीं पता कि आज यहां पे क्यों बैठे हो। आपको लगता है हम ये टाइपिंग शैपिंग और ये एमएस वर्ड सीखने के लिए बैठे हुए हैं। 3 घंटे का कोर्स है सिर्फ। कितने घंटे का? 3 घंटे का कोर्स एमएस वर्ड का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अगर कोई करना चाहता है यूट्यूब पे जाए, 3 घंटे में टोटल एमएस वर्ड आ जाएगा। जो चीज नहीं आएगी वो माइंडसेट है। कोर्स स्किल यूट्यूब से आपको मिल जाएगी। माइंडसेट कहां से मिलेगा? उसके लिए आप यहां पे आए हो। तो आपको अगर माइंडसेट मिल गया, आपको अगर रोड मैप मिल गया, आपको अगर मंजिल मिल गई, आपको अगर लीडरशिप मिल गई, तो आप दुनिया फतह कर लोगे। तो दुनिया फतह कैसे करनी है वो अब आपने खुद से अपने रास्ते बनाने, कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सूटेबल है। हर एक की सेम मंजिल नहीं है। हर एक के लिए कामयाबी की डेफिनेशन सेम नहीं है। किसी के लिए 1 करोड़ पर मंथ कामयाबी होगी, किसी के लिए 1 लाख पर मंथ कामयाबी होगी। किसी के लिए अच्छा इखलास कामयाबी होगा, किसी किसी के लिए अच्छा किरदार कामयाबी होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो चेहरा है वो बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी फिजिक बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। कुछ लोग चेहरे के दम पे पैसा कमाते हैं, कुछ लोग फिजिक के दम पे पैसा कमाते हैं, कुछ लोग अल्फाज के दम पे पैसा कमाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं इस टाइम? मैं कुछ भी आपको नहीं बेच रहा, मैं अपने अल्फाज आपको बेच रहा हूं। तो जिसके बदले में आप मुझे क्या करते हो? पे करते हो। ठीक है, तो हम अल्फाज बेच के पैसा कमा रहे हैं। इसी तरीके से कुछ लोग सर्विसेज बेच के पैसा कमाते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाते हैं। आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी कश्ती के मुसाफिर हो, कौन सी मंजिल आपको कहां पे लेके जाने वाली है। डिसाइड आपने करना है, मेहनत आपने करनी है, स्ट्रगल आपने करनी है, रास्ता आपने खुद बनाना है और मंजिल तक आपने खुद पहुंचना है। पीछे अल्लाह आपके लिए काफी है। अल्लाह आपको सपोर्ट कर रहा है। अल्लाह चाहता है कि मुसलमान दुनिया पे गालिब आ जाए। जब रब चाह रहा है मुसलमान दुनिया पे गालिब आ जाए, तो आप क्यों नहीं इसके लिए स्ट्रगल करते कि आपको अल्लाह ताला ने यहां पे भेजा क्यों है? आपको पता ही नहीं है हमारी मंजिल क्या है। आपकी सुबह से लेकर शाम तक एक ही दौड़ होती है, किसी तरीके से 4 आने मेरे हाथ में आ जाएं और मैं अपना पेट भर लूं। तो ये आपकी मंजिल नहीं है। आपने अपनी मंजिल अपने अल्लाह के मुताबिक, दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारनी है। कि मेरी मकासद, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। अगर नहीं पता, नहीं समझ आ रही, मैंने आपको पहले भी बताया कि रोज अल्लाह ताला से दुआ करो कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मजलूम हूं, मैं शर्मिंदा हूं कि मुझे अभी तक 20-25 साल की एज तक नहीं समझ आ रही क्या करना है। तो मैं तेरी बारगाह में आ गया हूं, मुझे रास्ता दिखा दे। इंशाल्लाह थोड़े से टाइम में आपको पता चल जाएगा कि आप किस मंजिल और किस मकसद के लिए पैदा किए गए हो। फिर आपने उसी मकसद के लिए क्या करना है? अपनी जिंदगी को वक्फ करना है और काम में लगे रहना है। ठीक है, तो ये चीजें बताने का मकसद क्या था? कि आपने खुद को कभी भी छोटा नहीं समझना। आप बड़े हो, आप बड़े बड़े कामों के लिए पैदा हुए हो, और कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि आपसे नहीं होगा। आज हमने ज्यादा कुछ नहीं करना। आज हम थोड़ा सा रेज्यूमे बनाना सीखेंगे, और बनाना भी आप लोगों ने खुद है। आज मैं आपको गाइड नहीं करूंगा, अभी आपने यहाँ पे बैठना है और एक मैं टेम्पलेट यहाँ पे निकाल के रखूंगा। आपने उस टेम्पलेट को देख देख के मुझे रेज्यूमे बना के दिखाना है। मैं बिल्कुल छोटा सा सैंपल आपको दिखाता हूं, जिसको आपने क्या करना है? बैठ के कॉपी करना है। तो जब भी बड़े लेवल पे जा रहे होते हैं हम, अपनी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, तो पहला स्टेप क्या आता है? आप कॉपी करना शुरू करो। स्कूलों कॉलेजेस में मना किया गया आपको कॉपी नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मगर यहां पे आपने कॉपी करनी है। कॉपी करने से आपका माइंड बढ़ता है, आपकी ग्रूमिंग होती है, आपका माइंडसेट जो है वो आगे की तरफ सोचता है। तो आपने फिलहाल क्या करना है? कॉपी करनी है। हम यहां पे चलते हैं और यहां पे आने के बाद मैं लिखता हूं रेज्यूमे। अभी फिलहाल आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है। रेज्यूमे क्या होता है, रेज्यूमे में क्या लिखते हैं, रेज्यूमे में किधर लिखते हैं, कौन सी चीज किधर ऐड होनी चाहिए, कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपका सिंपल एक ही काम है। वो काम क्या है? कि आप देख के रेज्यूमे बना दो। इसको मैं करता हूं डाउनलोड, क्योंकि हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं किसकी? एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड के अंदर आपने कंटेंट लिखना है, तो जैसा लिखा हुआ है, जिस कलर, जिस स्टाइल, जिस शेप में आपको चीज नजर आ रही है, सिंपल आपने उस स्टाइल, उस शेप के अंदर इसको ऐड कर देना है। मैं इसको जूम कर रहा हूं, थोड़ा सा कर रहा हूं नीचे। सबका विजिबल हो रहा है? विजिबल है। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट पेज है।
इस पेज पे ऊपर आपको नजर आ रहा है ये वाला टाइटल, जो कि किसी का नाम है। नीचे आ रहा है उसकी डिग्री, कि जो उसने क्वालिफिकेशन हासिल की है। नीचे उसका नंबर नजर आ रहा है। आगे उसका एक हमें नजर आ रहा है ईमेल एड्रेस। फिर आपको नजर आ रही है उसकी वेबसाइट्स वगैरह। नीचे आपको नजर आ रही है उसकी लोकेशन। फिर समरी आ रही है, एक्सपीरियंस आ रहा है, एजुकेशन आ रही है। तो ये ऊपर आपने सिंपल बनाना है, नीचे आपने टेबल लेना है, टेबल के अंदर आपने ये सारा का सारा काम देखते हुए करना है। तो इतना काम हो जाएगा। अभी मैं करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि हम कल परसों तरसों काफी दिनों से कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हो। मैंने अब आपको मोटिवेट किया है इसीलिए कि आप काम कर सकते हो। ना समझ आए साइड वाले से पूछ लेना, ना समझ आए और दूसरे से पूछ लेना। एक दूसरे की हेल्प ले सकते हो, एक दूसरे के साथ मशवरा कर सकते हो, और आपस में मिलजुल के आपने काम करना है। इसको कहते हैं टीम वर्क। तो दुनिया आगे बढ़ती है टीम वर्क से। आप लोग टीम वर्क के खिलाफ हो। आप लोग कहते हो जी रिश्तेदार बड़े बुरे हैं। बंदों ने, लोगों ने, अंग्रेजों ने लोग बदनाम कर दिया है आप लोगों को, रिश्तेदारों के खिलाफ कर दिया है, ताकि आप एक दूसरे से हेल्प ना ले सको। ठीक है। दोस्ती, यार को गद्दार कह दिया उन्होंने कि यार गद्दार होता है। पार्टनरशिप को उन्होंने कह दिया जी पार्टनरशिप आपने किसी के साथ नहीं करनी। आपको अकेला कर दिया उन्होंने हर तरीके से। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके माइंड को वो ट्रिगर कर करके आपको दुनिया से दूर कर रहे हैं। ताकि बाकी चीजें चलो अजान के बाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये जो यहाँ पे आपको चीजें नजर आ रही हैं, सेम टू सेम लिखने की जरूरत नहीं है। हेडिंग आप सेम दे सकते हो। नीचे ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये आपने रैंडम पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर देना, 3 4 लाइनें। समझ आ रही है? तो ये ना हो कि लकीर के फकीर बन जाओ, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं सेम टू सेम कॉपी करना शुरू कर दो। आपका काम क्या है? आपने फॉर्मेट बनाना है। अंदर जो भी लिखा हो उसको हम बाद में तब्दील कर सकते हैं हर पर्सन के हिसाब से। फॉर्मेट जब रेडी हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। लैपटॉप सबके पास है, इंटरनेट सबके पास लगा हुआ है। नेट पे जाने के बाद आपने सिंपल क्या सर्च करना है? रेज्यूमे। रेज्यूमे लिखोगे तो आपको यहाँ से एक फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट का डाउनलोड करो। देख देख के आपने बना के मुझे ये दिखाना है। समझ आ रही है? हो जाएगा। 100% होना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपस में बैठो, कोलैबोरेट करो, और मुझे बना के आप लोगों ने जाने से पहले दिखाना है। एक मैं लॉ भी पहले आपको बता चुका था, इसी तरह का एक लॉ है, पार्किंसंस लॉ। मैंने पहले बताया, मे भी सुना है कि नहीं सुना। ठीक है। पार्किंसंस क्या कहता है? किसी भी काम को करने के लिए अगर आपने कोई टाइम फ्रेम डिसाइड किया है कि ये काम, जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं कि ये काम आधे घंटे में होना चाहिए, तो आपने जब सोच लिया कि आधे घंटे में काम करना है, तो मतलब आधे घंटे में काम हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो ये काम एक दिन में करना है, तो एक दिन से पहले नहीं होगा। आपने सोच लिया ये काम हफ्ते में करना है, तो हफ्ते से पहले नहीं होगा। तो जितना टाइम आपने काम करने से पहले डिसाइड किया है, उतनी देर में ये काम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं पार्किंसंस लॉ। ठीक है। तो ये एक उसने लॉ पेश किया है। तो आपने भी नियत करके बैठना है कि ये काम भाई मैं 10 मिनट में कर लूंगा। 10 मिनट में भी हो जाएगा। मैं करने बैठूंगा तो 10 मिनट में हो जाएगा। आप अगर नियत करोगे तो आधे घंटे की, 1 घंटे की, पौने घंटे की, तो इंशाल्लाह उतने टाइम के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आराम से बैठो, आपस में दो दो, तीन तीन, चार चार, जैसे आपको सूटेबल लगे बैठ के ग्रुपिंग करके। अकेले बैठना अकेले बैठो, मुझे ये काम आपने करके दिखाना है। ठीक है जी। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। और अभी मैं आप चेक करने के लिए भी आऊंगा।